डायलिसिंग यूनिट होती है जिसमें ब्लड के हमारे सारे कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा वगैरह, लेकिन नाइट्रोजनस बेस नहीं होता, ये ध्यान रखो। हमारे पेशेंट, हम हीमोडायलिसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी किडनी खराब हो गई, हमें आर्टिफिशियल किडनी चाहिए, ब्लड से हमें यूरिया यानी नाइट्रोजनस बेस को सेपरेट करना है। इसमें तो यूरिया नाइट्रोजनस बेस सब कुछ है इसके पेशेंट के ब्लड में। हमने पेशेंट का ब्लड लिया, डायलिसिंग यूनिट ली, दोनों को सोल्यूशन को मिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि केवल नाइट्रोजनस बेस का ही आर पार करवा सकती है और किसी भी चीज का नहीं। तो ह्यूमन ब्लड में से नाइट्रोजनस बेस निकल के मिक्स हो जाता है डायलिसिंग यूनिट वाले सोल्यूशन में, और यहाँ पर एक सेलोफेन ट्यूब होती है जिसके थ्रू क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपका एक अलग चैम्बर में या फिर अलग बॉक्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। और अब जो आपका बाकी का बचा जितना भी आपका सोल्यूशन है वो आपका बिल्कुल हो जाता है क्या, नाइट्रोजनस बेस फ्री हो जाता है, यानी एकदम प्योर हो जाता है। और वो प्योर जो भी आपका सोल्यूशन बचा है वो वापस से पंप बैक कर दिया जाता है वीन के थ्रू, किसमें, पेशेंट में। और इसी तरीके से क्या होता है, पेशेंट की जो ब्लड में यूरिया यानी जो नाइट्रोजनस बेस था वो सेपरेट कर लिया जाता है। समझ में आया? यही होता है इस हीमोडायलिसिस प्रोसेस में।